हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल जानकी राज ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो जो परेशानियां मैं झेली हूँ वो आपको ना सहना पड़े और ना ही आपको ये सब चीज़ों का सामना करना पड़े। क्या मेरी डिलीवरी आसानी से हो गई थी या कोई क्रिटिकल आई थी, नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन हुई थी, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगी मेरी डिलीवरी स्टोरी। सो फ्रेंड, मैं आज डिलीवरी कैसे कैसे हुई, कहाँ हुई, ये सारी चीज़ हम आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले की जानकारी चाहिए तो हमें आप कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, मेरी डिलीवरी स्टोरी ज़्यादा तो क्रिटिकल नहीं कह सकते, लेकिन इतना आसान भी नहीं थी। मैं रहती थी इंदौर में और मैं जॉब करती थी। जॉब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं कंटिन्यू जॉब कर रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे 8 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ तो मेरी सासू माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बच पाएंगी, तो हर जगह वहाँ गांव में दवाई करवा लिए थे और ठीक नहीं हो रही थी। तो हम लोग बोले मम्मी को कि आप लोग यहाँ आ जाओ और एक बार इंदौर में दिखवा लेते हैं क्या कैसे है, शायद अच्छी दवाई हो जाए और मम्मी ठीक हो जाए। तो कुछ ऐसे हुआ फ्रेंड। हम मम्मी को इंदौर बुला लाए। मम्मी को 1 महीने तक मुंह में दाना नहीं जा रहा था, कुछ भी खाने को उनका मन नहीं कर रहा था, पूरे मुंह में छाले आ गए थे। तो यही सारी एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी। तो हमारे देवर जी मम्मी को लेके यहाँ आ गए और मम्मी को एडमिट कर दिए हम लोग अरविंदो हॉस्पिटल में। मम्मी को वहाँ एडमिट किए थे 16 दिन। तो मम्मी ठीक हो गई थी, जैसे तैसे करके मम्मी ठीक हो गई। फिर से घर लाए तो 3-4 दिन तक मम्मी ठीक रही। इसके बाद मम्मी की फिर से तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे, और उसी तरह से कंडीशन फिर से हो गई। फिर हम लोग ESIC हॉस्पिटल में, बीमा हॉस्पिटल में मम्मी को फिर से एडमिट कराए। तो वहाँ मम्मी 12 से 13 दिन एडमिट रही और एकदम स्वस्थ हो गई। और फिर जब स्वस्थ हो गई मम्मी तो घर ले आए मम्मी को। तो मम्मी बोल रही थी कि यहाँ कोई आपके साथ नहीं है, जैसे डिलीवरी के बाद किसी लेडीज़ की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ परदेश में रह रहे हो तो आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको घर जाना चाहिए। और हम लोगों को कोई प्लान नहीं था घर जाने के लिए। हम लोग नहीं सोच रहे थे कि हमें घर भी जाना पड़ेगा। हम लोगों का हमारा भी टाइम टू टाइम चेकअप चल रहा था मंथली। जैसे 32 वीक बाद मुझे मैटरनिटी लीव के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मुझे लीव तो मिल गई। तो बेहतर होगा कि आप एक काम करो, घर चली जाओ और घर में सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चाहे तो ससुराल चले जाओ और चाहो तो मायके चले जाओ। तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग डिसाइड किए कि क्या करना चाहिए। तो यहाँ पास मैंने एक गलती की थी, हमें घर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि चेकअप हमारा यहाँ से चल रहा था और डॉक्टर साहब मना किए थे कि ऐसा गलती कोई नहीं करना है, आपको यहीं रहना है। आपकी डिलीवरी फास्ट होने के चांस हैं, हो सकता है आपकी डिलीवरी फास्ट हो जाए, क्योंकि हमें ना पानी की मात्रा जो इम्यूनिटिक शेक होता है वो बहुत ज़्यादा था और मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरा 74 kg का हो गया था। तो और कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इम्यूनिटिक जो शेक था वो बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर यही बोले थे कि आपको घर नहीं जाना है, आपकी डिलीवरी टाइम से पहले भी हो सकती है। तो मैं 7 मंथ से ही अपना डिलीवरी बैग पैक करना चालू कर दी थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और डॉक्टर मुझे ना 15-15 दिन में विजिट करने के लिए, पहले 7 मंथ तक 15-15 दिन में, फिर जैसे 8 मंथ स्टार्ट हुआ था तो फिर 15-15 दिन, एक वीक में मुझे विजिट करने के लिए बोल दिए थे। फिर भी हम लोग ने एक यहाँ पास गलती की, घर जाने का डिसीजन ले लिया और अपने देवर जी को बुलाए और उनके साथ में घर चली गई। मम्मी इंदौर में ही रह गई थी कि उनकी दवाई चल रही थी कंटिन्यू, और डॉक्टर उनको 15 दिन में बुलाया था। तो मम्मी और मेरे हस्बैंड इंदौर में रह गए। बोले 15 दिन बाद मम्मी का चेकअप वगैरह करा के और मैं वापस हो जाऊंगा। फिर हमने डिसाइड किया
कि घर पे क्या करूँ, मायके जाना चाहिए कि ससुराल। तो ससुराल में कोई नहीं था, मम्मी यहीं थी और जेठानी जो मेरी हैं दूसरी जगह रहती हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हमें मायके ही जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी होगा तो वहाँ मम्मी लोग थी, सिस्टर लोग थी, तो उनकी हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ मम्मी रह नहीं थी इंदौर में, तो लग रहा था कि मम्मी पता नहीं क्या कैसे डॉक्टर बोलता है कब तक आएंगी कब तक नहीं आ पाएंगी। तो ये सारी चीज़ थी, इसीलिए हमने मम्मी के यहाँ गई थी। और डिलीवरी के टाइम जो भी केयर करना पड़ता है तो मतलब अपने सियाने, तो मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी। तो मेरे देवर जी मुझे यहाँ से इंदौर आए लेने, और इंदौर से ले जाके मम्मी के घर छोड़ दिए थे। और मम्मी के घर हो गया, सब ठीक ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो यहाँ पास ये गलती हुई कि जो हमारा वीकली चेकअप हो रहा था वो अब बंद हो गया। अब गांव चली गई तो वहाँ चेकअप की सुविधा नहीं है, जब 200 किलोमीटर जाओगे जब भी चेकअप की सुविधा मिल पाती है। हमने डॉक्टर को नहीं बताया कि हम गाँव जा रहे हैं, तो डॉक्टर ने मना किया था कि गांव जाने के। एक बार मैंने ऐसे बात की थी तो बोले बेटा क्रिटिकल है, डिलीवरी पहले हो सकती है। तो फिर भी मैंने एक रिस्क लिया और 1000 किलोमीटर का सफ़र करके गांव पहुंच गई, सही सलामत पहुंची, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम यहाँ से 23 फरवरी को गए थे, वहाँ पहुँच गए और ऐसा सब कुछ ठीक चल रहा था। दवाई गोली जो दिए थे वो खा रहे थे, फिर जब तक चल रहा था दवाई गोली, इसके बाद बंद कर दिए। सब लोग यही बोलते थे कि दवाई गोली खाने से कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दवाई गोली नहीं खाना चाहिए। हम भी बात मान गए और सब छोड़ दिए। इसके बाद जैसे मार्च स्टार्ट हुआ, 7 मार्च को मुझे फॉल्स मतलब पेन स्टार्ट हो रहा था। अब तो कुछ नहीं, घबराहट सी हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, यही सारी चीज़ थी। और पूरा ऐसे सुबह से हो रहा था, अब क्या करें, पेन वगैरह नहीं हो रहा था, सिर्फ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, घबराहट हो रहा था, ऐसा लग रहा था सांस मतलब सांस अटक रही है, और ऐसा हो रहा था। फिर हमें मतलब मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, वो गांव में ही थे, तो उनको बताया तो उन्होंने बोला कि रिस्क नहीं लेते हैं डॉक्टर, यही हम लोग गलती करके आए हैं, तो चलो एक बार सीधी चलते हैं और दिखवा देते हैं। तो फिर वहाँ से एक गाड़ी वगैरह लेके आ गए वो लोग और ले गए सीधी। तो सीधी ले गए तो वहाँ लेडीज डॉक्टर थी, सारी फाइल वगैरह हमने दिखाया और हमें चेकअप वगैरह की, और हमें 1 हफ्ते की दवाई गोली दे दी, बोली 1 हफ्ते बाद आपको फिर से आना है। और हमारे मम्मी के घर से सीधी 80 किलोमीटर दूर था, पूरा दिन लग गया, पूरा दिन का सफ़र किए, जैसे तैसे दवाई गोली दी, आए तो खाए आए। वहाँ सोनोग्राफी करवाने के लिए हम लोग बोले कि एक बार और सोनोग्राफी करवा लेते हैं, तो मना कर रही थी मैडम कि नहीं करवाना है। फिर भी हम लोग लिखवा लिए, और सोनोग्राफी करवाने के लिए एक ही जगह सीधी में व्यवस्था थी, वहाँ गए तो जो सोनोग्राफी करने वाली मैडम थी वो नहीं थी। फिर क्या, हम लोग आ गए घर, दवाई एक दी थी और कुछ टेबलेट वगैरह मैंने ली और एक खा रही थी, ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे सब अच्छा चल रहा था। फिर 18-19 मार्च को फिर से मुझे पेन स्टार्ट हो गया, तो कमर से पेन होता था, पेट में हल्का हल्का दर्द होता है, फिर ख़त्म हो जाता, धीरे धीरे ऐसे सुबह से हो रहा था, धीरे धीरे पेन बढ़ता गया। अब फिर से मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल में कि हो सकता है ये पेन आ रहा है, तो वो डिलीवरी का टाइम आ गया, शायद डिलीवरी वगैरह हो जाए। तो वहाँ ले गए, चेकअप वगैरह किए, तो बोले कि अभी डिलीवरी नहीं होगी 1 हफ्ते, और इंजेक्शन वगैरह दे दिए। तो वो पेन मेरा गायब हो गया, पेन बंद हो गया। वहाँ से मुझे लेके घर आ गए। अब घर में ठीक ठाक सब चल रहा था, कोई पेन वगैरह सब शांत हो गया, ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी वगैरह कुछ है ही नहीं ना, सब नॉर्मल जैसे फील हो रहा था एकदम, और ऐसे सब ठीक चल रहा था। फिर जब जैसे जैसे 27 से 28 मार्च होली का टाइम, उस टाइम शायद 27 या 28 मार्च को होली थी, तो लग रहा था कहीं होली के टाइम ना हो, तो कुछ नहीं हुआ, सब बंद हो गया, दर्द वगैरह कुछ भी, जो कंट्रैक्शन फॉल्स वगैरह पेन आते थे वो भी बंद हो गए। अब क्या करें, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक मेरा टाइम जो दिए थे डॉक्टर लोगों ने वो भी निकल गया, 5 तारीख तक हम लोग इंतज़ार किए, 5 अप्रैल तक। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात में सोने में बहुत दिक्कत होती थी, टाइम पूरा हो गया था। अब क्या करें यार, यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ करके बैठ गए थे। गांव चले गए, वहाँ डॉक्टरों की सुविधा कुछ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हमें जो मैडम बोली थी 1-1 वीक में चेकअप कराने के लिए, वो नहीं हो पा रहे थे।
तो हम लोग ने क्या हम और मेरे हस्बैंड आपस में डिसाइड किए कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये चीज़ें पता थी कि डिलीवरी यदि जो डॉक्टर डेट देते हैं उसी टाइम पे डिलीवरी नहीं होती, हम भी जानते हैं, और एक हफ्ते आगे एक हफ्ते पीछे जा सकती है, ऐसे होता है। उन्होंने बोला था पहले के लिए। अब क्या करें, अब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, टाइम भी बीत चुका है, अब कोई दर्द वगैरह नहीं हो रहा है। और ये रही बात ये कि मेरी जो मतलब मेरा डिलीवरी का बच्चा था पेट में, वो बेड़ा था, सीधा नहीं था, ये भी एक दिक्कत थी। तो हो सकता है इसकी वजह से पेन वगैरह नहीं आ रहा था, मुझे नहीं पता। फिर जब मैं ये बात की, आपस में डिसाइड की, तो मेरे हस्बैंड बोले एक काम करते हैं, ये 5 तारीख को सुबह वो लोग आ गए पूरी तैयारी बना के, मेरे हस्बैंड। अब बोले कि अब नहीं, एक भी मिनट हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अब आप ले गए शहडोल। तो सीधी से ले गए शहडोल। अब शहडोल बहुत दूर था, 200 किलोमीटर था, और मेरे साथ मेरी छोटी वाली सिस्टर थी। बोले अभी किसी को साथ नहीं ले जाएंगे, पता नहीं क्या कैसे होता है, जैसे जो डॉक्टर बताएंगे उसके हिसाब से हमने पता किया। पहले मैं शहडोल में पढ़ाई करती थी, तो मैंने पता किया कि वहाँ डॉक्टर कौन से अच्छे हैं। तो वहाँ एक मैडम थी, अच्छे से उनको मैं पहले से भी जानती थी, तो वहीं गई और वहाँ चेकअप वगैरह करवाई। तो मैडम ने मुझे अरंडी के तेल पीने के लिए बोला कि आप ले जाओ और अरंडी के तेल पीना, दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। मैं बोले मैम ऐसा ऐसा है, तो बोले एक बार सोनोग्राफी करवाओ, क्या कैसे है उसमें देख लेते हैं, और एक अरंडी का तेल दी। जैसे सोनोग्राफी की रिपोर्ट मैं मैडम को दिखाती हूँ, तो मैडम बोलती हैं कोई तेल वगैरह नहीं पीना है आपको, इमीडिएटली आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करवा दिया। बोले 1 मिनट की रिस्क नहीं ले सकते हैं, कंडीशन बहुत गड़बड़ है, अब 1 मिनट इंतज़ार नहीं हो पाएगा, फटाफट चलो और हॉस्पिटल में एडमिट हो। जब तक मुझे ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, अब तो वहाँ मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे लेबर पेन स्टार्ट होने के लिए मुझे इंजेक्शन बाटल और प्राइवेट माध्यम से देते हैं वो दवाई, इंजेक्शन वगैरह 3 बार देते हैं, दिए मुझे। एक बार शाम को दिए, और इंजेक्शन बाटल भी लग रहे थे दर्द स्टार्ट हो जाए, लेकिन कोई 3 डोज देते हैं उसको 12-12 घंटे के अंदर में, तो दिए। और हार्ट बीट बेबी का चेक कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन पेन फिर भी 3 डोज लेने के बाद पेन स्टार्ट नहीं हुआ। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, हम लोग बहुत हड़बड़ाए हुए थे। अब बोल रहे थे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर जब 3 बार मुझे लेबर पेन स्टार्ट होने की दवाई भी दे दिए, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो फिर एक जो बड़ी मैडम थी वो आई और बोली कि अब कोई रिस्क नहीं ले सकते, अब तो होगा तो सी सेक्शन ही होगा, अब कुछ भी हो जाए, लेबर पेन सी सेक्शन होना है। तो मेरे हस्बैंड बहुत हड़बड़ाए हुए थे, मेरी सिस्टर भी हड़बड़ा गई थी। फिर मम्मी को वहाँ से बुलवाया गया घर से, ऐसा ऐसा है तो आ जाओ। तो फिर मेरी मम्मी आई, छोटा वाला भाई भी आ गया, और यहाँ शहडोल में मैं थी, मेरी छोटी सिस्टर, मेरा बड़ा भाई और मेरे हस्बैंड। फिर क्या मम्मी भी आ गई तीसरे दिन, और फिर वहाँ हमको सी सेक्शन के लिए जो भी प्रोसेस थी वो सारी चीज़ करवा के, और फिर क्या मैं ज़रा से भी नहीं डर रही थी, जो होगा अच्छा होगा, मेरा बेबी स्वस्थ और हेल्दी आना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मल के लिए भी तैयार थी, लेकिन नहीं हुआ दर्द वगैरह तो क्या कर सकते हैं, सी सेक्शन जो डॉक्टर बोल रहे हैं उसको करना पड़ेगा। गलती थोड़ी सी की थी जो इंदौर से घर चली गई थी, कोई बात नहीं, सी सेक्शन डिलीवरी हुई। 11:10 में मेरी बच्ची जन्म हुआ था, 7 अप्रैल को। भगवान ने मुझे बेबी गर्ल दी, और बहुत क्यूट सी, सच बता रहे हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग हुई बताया मुझे, मतलब ऑपरेशन होने के बाद क्या कहे, जब बताया कि बेबी गर्ल हुई है, तो सच बताए मेरा दिल तो बाग बाग हो गया, क्योंकि इतना खुशी हुई थी ना। उन्होंने टच टू टच सीने से करवाया, सच बताएं बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिए प्रेस, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।